तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाले कुछ ही महीनों में, जैसे कि नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, इन महीनों में फ्रेंड्स एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर होने वाला है और इस एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के पेपर की तैयारी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स पहले तो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके साथ ही धीरे धीरे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है, इसकी लिंक फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसीलिए फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से तैयारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में किस फल का उत्पादक सर्वाधिक होता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अमरूद का, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है केले का, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है अनार का और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है आंवले का। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में भारत में ये जो केला है, इस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, केला। इसके आगे चलते हैं दूसरे नंबर में। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है, यह हमें बताना है। तो विंटर चेरी या शीतकालीन चेरी, इस नाम से कौन से औषधीय पौधे को जानते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है गुलाब, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है चांदनी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है लिली और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है अश्वगंधा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये जो चारों पौधे हैं, गुलाब, चांदनी, लिली और अश्वगंधा, ये चारों पौधे औषधीय पौधे हैं, लेकिन ये जो अश्वगंधा है इसे हम शीतकालीन चेरी, विंटर चेरी के नाम से जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं। दुर्गापुरा मधु किस फल से संबंधित किस्म है, ये हमें बतानी है कि ये जो दुर्गापुरा मधु है ये किस फसल की किस्म है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है तरबूज, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है खरबूजा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है गुलाब और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है खीरा। तो ये जो दुर्गापुरा मधु है ये खरबूजे की फसल की एक किस्म है, तो इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। खरबूजे की एक महत्वपूर्ण किस्म है दुर्गापुरा मधु। इसके आगे चलते हैं। सिंदूरी किस्म किसकी किस्म है, यह हमें बताना है। तो किस फल की या फिर किस फसल की ये जो सिंदूरी है ये किस्म है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अनार, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है पपीता, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है आम और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है अंगूर। तो इस प्रकार 4 फसलों के नाम हमें दिए हैं और चारों में से हमें बताना है कि ये जो सिंदूरी है ये किसकी किस्म है। तो ऑप्शन ए में हमें अनार दे रखा है, इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑप्शन बी में पपीता दे रखा है, ऑप्शन सी में आम दे रखा है और ऑप्शन डी में अंगूर दे रखा है। तो ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये जो आम है इसकी एक किस्म है सिंदूरी, इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स अभी हाल ही में गर्मियाँ गई है और इन गर्मियों में फ्रेंड्स हमें आम खाने को मिलते हैं और आम की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट किस्म है सिंदूरी। तो इसीलिए ये 4th नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन में। तो जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है, यह हमें बताना है कि ये जो जैम जेली है ये बनाने के लिए कौन सा फल है ये उपयुक्त रहता है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मीठी नारंगी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है अनानास, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है अमरूद और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है सेब। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो अमरूद है ये फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फल होता है जैम बनाने के लिए, एक उपयुक्त फल होता है फ्रेंड्स अमरूद। इसके आगे चलते हैं। तो कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, यह हमें बताना है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है ये कौन सा फल होता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बारबाडोस चेरी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है नींबू, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है आंवला और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है अमरूद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो आंवला है इससे हम फ्रेंड्स विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हम जानते हैं कि सभी खट्टे फल हैं इनमें विटामिन सी मौजूदा पाया जाता है, लेकिन ये जो आंवला है इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसीलिए ये सबसे अच्छा स्रोत होता है।
इसके आगे 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो अंगूर में संगाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स 4 विधियाँ हमें दे रखी है अंगूर को उगाने की, जिनमें हमें बताना है कि इन चारों विधियों में से हम किस विधि से सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है शीर्ष विधि, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है निफिन विधि, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है पंडाल विधि और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है टेलीफोन विधि। तो फ्रेंड्स ऑप्शन स है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी जो अंगूर में संगाई की ये जो पंडाल विधि है, इसकी सहायता से हम सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं। तो चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है, ये हमें बताना है। तो व्याधि से हमारा क्या तात्पर्य है? व्याधि से हमारा तात्पर्य ये है बीमारी। मतलब कि ये जो चूर्णी फफूंद है ये किस फल में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बेर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है अंगूर, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है आम और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो चूर्णी फफूंद है ये इन तीनों फलों की एक व्याधि होती है। बेर की भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याधि होती है, इसके साथ ही फ्रेंड्स अंगूर की भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्याधि होती है और आम की भी ये फ्रेंड्स प्रमुख बीमारी होती है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, तो उपरोक्त सभी। इसके आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन में। पंजाब छुआरा किस फल की किस्म है, ये हमें बताना है। तो हमें 4 फसलों के नाम दे रखे हैं और चारों फसलों में से हमें बताना है कि ये जो पंजाब छुआरा है ये किस फसल की एक किस्म है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बैंगन, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है प्याज, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है खजूर और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है टमाटर। तो फ्रेंड्स ये जो पंजाब छुआरा है ये टमाटर की एक किस्म है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब ये जो पंजाब छुआरा है इसका नाम पंजाब छुआरा कैसे रखा गया ये हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो किस्म है टमाटर की पंजाब छुआरा ये अभी हाल ही में PAU मतलब कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा जारी की गई है। तो ये जो पंजाब छुआरा है ये PAU द्वारा जारी की गई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पंजाब छुआरा। इसके साथ ही फ्रेंड्स 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कौन सी फसल को हम क्रेमल क्रॉप कहा जाता है, यह हमें बताना है। तो हम किस फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मक्का, ऑप्शन बी में दे रखा है मोट, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है जवार और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है बाजरा। तो फ्रेंड्स हम कैमल क्रॉप के इस उपनाम से जवार को जानते हैं। तो ये जो जवार की फसल है इसे फ्रेंड्स हम कैमल क्रॉप भी कहते हैं। अब इसे हम क्यों कहते हैं, तो हम जानते हैं कि ये जो कैमल है ये किसका नाम होता है, कैमल है ये फ्रेंड्स हम ऊँट को कहते हैं। तो जिस प्रकार ऊँट है ये शुष्क मृदा में रहता है और इसके साथ ही ये बिना पानी पिए रह सकता है, तो इसी प्रकार ये जो जवार की फसल है ये भी फ्रेंड्स बिना पानी पिए या शुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पर उगाई जाती है। तो इसीलिए इस फसल को हम कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो जो जवार की फसल है इसको कैमल क्रॉप माना जाता है क्योंकि इसमें शुष्क मृदा में उगने और लंबे समय तक सूखे का सामना करने की क्षमता होती है। इसीलिए फ्रेंड्स ये जो कैमल क्रॉप है इसके नाम से हम इस जवार की फसल को जानते हैं, क्योंकि इसमें शुष्क मृदा में उगने और लंबे समय तक बिना पानी पिए रहने की क्षमता होती है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।